आज कितनी तारीख है भैया? 9 मई। चलिए, अभी तक हम लोग पूर्णांक पढ़ चुके हैं। गौर से देखिएगा, पूर्णांक हम जान चुके हैं। पूर्णांक का मतलब क्या है? पूरी संख्या, एक पूरा हो, उसमें कटा पिटा उसका कोई भाग ना हो, ठीक है ना। पूरी पूरी अगर संख्या है तो उसे पूर्णांक बोला जाएगा। अच्छा, अगर वो हमारे पास है तो वो धनात्मक है, अगर हमारे पास से चला गया है तो वो ऋणात्मक है, ठीक है, ऋण कह सकते हैं। हम जानते हैं कि शून्य जो है ये इसका ऋण भी है और धन भी है, लेकिन जब हम शून्य के इधर जाएंगे तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, या शून्य के दाहिनी तरफ जाएंगे तो धन 1, धन 2, इस तरह से ये संख्याएं हम जानते हैं। और इसी को जब हम इस तरह लगा देते हैं तो ये बन जाती है संख्या रेखा, ठीक है, इस तरह से। अब इसी पर हम लोग संक्रियाओं को देखेंगे कि कैसे संक्रियाएं इस पर लगाई जाती हैं, खास करके जब पूर्णांक हमारा प्लस माइनस होगा तब। अच्छा, प्लस प्लस अभी तक तो आप जानते होंगे कि जैसे ये 5 अगर लिखा है तो ये किस प्रकार का पूर्णांक है? प्लस। ये कैसा है? इसको पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव या धनात्मक। पॉजिटिव या हाँ, इसके सामने प्लस लगाया नहीं है, लेकिन उसको हम मानते हैं कि इसके सामने प्लस लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है तो ये कैसी संख्या है? -3 तो लिखा है, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। ये ऋणात्मक पूर्णांक हम कह सकते हैं कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव। क्या बोलते हैं? निगेटिव। अभी तक जो भी हम संक्रियाएं अगर देखा जाए, संक्रिया, संक्रिया इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ऑपरेशन। ये मैथमेटिक्स के ऑपरेशन है, वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो ये संक्रियाएं। अभी मान लीजिए आपके पास है 5 और इसमें हमने ये कौन सा निशान है? प्लस का, और इसके साथ हमने लगाया 3, तो इसका उत्तर क्या आता था? डायरेक्ट 8 हम लोग पढ़े हैं। लेकिन देखिए ये होता कैसे है, ये मैकेनिज्म हम जानेंगे, ठीक है ना। इसका पूरा हम कैसे होता है, अगर इसको हम देखें, ये 5 था तो ये धन 5 है, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं लगा था। तो हम जानते हैं कि अगर नहीं लगा है तो धन लगा है, वो छुपा है, वो छुपा के रखा है। जैसे ये 3 है तो 3 कैसी संख्या है? ये धनात्मक ये भी है, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं लगा है। तो ये भी धनात्मक था, ये भी धनात्मक था, और इसे हम जोड़ रहे हैं तो ये आया 8, और ये भी कैसा? धनात्मक। तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है ना। और इनको जब हम जोड़ें तो हमको क्या मिला? 8 पूर्णांक मिला। जब ये पूर्णांक तो हमको ये भी पूर्णांक ही मिला, ठीक है। जब ये धनात्मक था, ये धनात्मक था, तो ये भी हमको परिणाम हमको क्या मिला? धनात्मक मिला। तो ये तो हम जान रहे थे बहुत पहले से ही, 5वीं क्लास में हम ये पढ़ चुके थे, लेकिन इसको हम थोड़ा और तरीके से जानेंगे। तरीके से कैसे? इसमें 2 प्रकार की संक्रियाएं हम पढ़ेंगे, खास करके जोड़। जोड़ किसका? पूर्णांक का जोड़ और पूर्णांक का घटाव। पूर्णांक का घटाव, ठीक है। पूर्णांक के जोड़ को अगर हम
जोड़ने के लिए कौन सा निशान लगाते हैं? हाँ, इसको हम प्लस बोलते हैं, और घटाव के लिए माइनस लगाते हैं या ऋण लगाते हैं। ये धन है, वो ऋण है। इसे जोड़ बोलते हैं, उसे घटाव बोलते हैं। ठीक है ना? इंग्लिश में इसको प्लस बोलेंगे और वो माइनस है। इसमें एडिशन होता है, इसमें हाँ क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है ना? इतना समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये तो पहले भी पढ़ चुके थे, बस दोहरा रहे हैं हम लोग। लेकिन कुछ चीजें हैं अब जो नई चीज आप देखिए। अभी तक जैसे हम 5 ये था और ये 3 था, ये कैसा पूर्णांक है? धनात्मक है। ठीक है? ये कैसा पूर्णांक है? ये भी धनात्मक है। और इनको हम क्या कर रहे हैं? तो इसका परिणाम हमको क्या मिला? 8, लेकिन कैसा? धनात्मक मिला। इसी को हम जानने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, जो पॉजिटिव नंबर होगा उसको हम इस तरह से इसको धनात्मक बोलेंगे, और जो ऋणात्मक होगा उसको हम इस तरह से दर्शाएंगे। अभी इसको हम समझने के लिए ऋणात्मक। ओके, जरा देखिए, ये अगर 5 लिखा हुआ है तो इसके साथ हम 1 2 3 4, इसमें हम 5 प्लस बना देते हैं। और ये कितना है? 3 है। और ये भी धन, ये भी प्लस ही है, क्योंकि तो प्लस बना दे रहे हैं। और इसे हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो सिंपल सा हम देखेंगे कि 1 2 3 4, 1 2, क्योंकि ये भी धन, ये भी धन, सब धन है। ठीक है ना? ये सब धन है। ये गौर से देखिए। ठीक है ना? तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया? लेकिन ये सब धन ही धन है, तो धनात्मक इसका लग गया। ठीक है ना? लेकिन यही अगर कुछ अलग होता, अलग कैसे? कि हम बताते कि पहला इसका धनात्मक है, ये क्या है? और 3 क्या है? इसको ऋणात्मक ले लिए, और इनको क्या करना है? जोड़ना है। तो जरा देखिए इनको हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये है धनात्मक भाई साहब, तो इनको हम ऐसे लिए। ठीक है ना? और ये ऋणात्मक है, तो इनको हम कैसे लिए? माइनस लिए। अब इनको हम कैसे दिखाएंगे कि 1 2 3 4, और ये भाई साहब 1 2 3, ये ऋण थे और ये धन थे। देखिए जब इनकी बात आएगी तो ये दोनों लोग क्या हो गए? ना 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 ना, कट गए। क्या हो गए? कट गए। जैसे धन और ऋण जब इकट्ठा होंगे एक के साथ भैया, तो ये दोनों लोग आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे। कहने का मतलब, कहें कि अब हमरे बस के बात ना है ना भैया, हमरे बस की बात ना है ना, मतलब अपने यहाँ कहते हैं ना कि अब बस खत्म। अब हाँ, तो अभी तक जो प्लस था, जो कह रहा था कि हम प्लस हैं, और जब उसके साथ वही माइनस आया, दोनों लोग इकट्ठा हुए तो क्या हो गए? वो कट, खत्म, शून्य। ठीक है ना? क्योंकि ये भी, ये प्लस था और ये माइनस, तो ये क्या हो गया? कट हो गया, खत्म। ये भी सेम वैसे ही, ये भी सेम वैसे ही। कौन बचा? प्लस वाला, प्लस वाला बचा, तो ये प्लस हम लगाएंगे। और कितना बचा? यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना? तो ये चीज हम जानेंगे कि अगर ये धन और ऋण इस तरह से अगर जोड़ना है, तो प्लस और माइनस, देखिए जब प्लस और प्लस का प्लस होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो प्लस होगा। ठीक है ना? जब प्लस और माइनस का प्लस होगा
तो क्या होगा, घट जाएगा। ये क्या होगा, जुड़ेगा। ये क्या होगा, जुड़ेगा। ये क्या होगा, घटेगा। और जो भी आएगा आंसर, अगर ये बड़ा है, जो बड़ा होगा बड़े का निशान लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे इसमें बड़ा प्लस वाला था तो देखिए प्लस वाले का निशान लग गया, क्योंकि इसमें देखिए अभी हमने दिखाया। अभी मान लीजिए ये इस तरह हो जाता तो क्या होता भैया, जरा देखिए। जब ये ऋण पहले हो जाएगा, धन बाद में, कहने का मतलब ऋण वाला बड़ा होगा, तब भी क्या होगा, घटेगा। और इसका परिणाम क्या आएगा, यहां तो प्लस था और इसका परिणाम माइनस में आएगा। कैसे, जरा देखिए 1 2 3 4, इसको माइनस कर लेते हैं, और ये 1 2 3 ये प्लस था, इसका परिणाम जरा देखिएगा भैया, 1 2 3 4 और 1 2 ये थे माइनस भाई साहब, और ये हो गए प्लस भाई साहब। इनसे ये खत्म, इनसे ये खत्म, इनसे ये खत्म, कौन बचे, माइनस वाले बचे ना, माइनस बचा, लेकिन कितना, देखिए तो ये हमारा आंसर हो गया -2। लेकिन तब क्या होगा, जब जैसे ये -5 और ये -3 आ गए और इनको क्या करना है, प्लस करना है, तब क्या होगा, जब यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, इनको जोड़ना होगा तो ये क्या होगा ना भैया, ये जुड़ेगा लेकिन परिणाम माइनस में आएगा। देखा भैया, यहां देखिए जुड़ेगा और परिणाम धन में आएगा, घटेगा लेकिन परिणाम, यहां घटेगा लेकिन परिणाम, यहां जुड़ेगा लेकिन परिणाम कैसे होगा, जरा देखिएगा। यहां जैसे हमने इसको 1 2 3 4 और ये सभी किसमें हैं, धन जोड़ना है हमको, 1 2 3, ठीक है ना। ये भी थे माइनस, जरा देखिए 1 2 3 4 और 1 2 ये भी थे माइनस में और ये भी थे, तो भैया क्या हो गया, ये कटेंगे नहीं, बल्कि ये आपस में कहें भैया हम तो साथी हैं, एक ही तरह के हम हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो होगा, लेकिन ये सभी किस, ऋणात्मक हैं, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार से कंडीशन हो सकती है कि धन धन हो तब क्या होगा, धन ऋण हो तब क्या होगा, ऋण धन हो तब क्या होगा, और ऋण ऋण हो तब क्या होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया पहली संक्रिया जोड़ने का, ठीक है ना, पूर्णांक का जोड़। ओके, अभी इसके बाद हम घटाव भी देखते हैं, तो जल्दी इसको भैया नोट करिए।